चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास ना हो उसकी कीमत आपकी तवज्जो है? देखिए आसानी से समझ में आएगी। चीज कितनी सस्ती हो और हमारे पास कीमत ना हो, ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा रुमाल है, अगर मैं कहूं कि मैं इसे आज बेचना चाहता हूं, कौन खरीदेगा तुम में? तो मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि मेरे अजीज, मेरे भाई लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर मैं इसकी कीमत ये कह दूं 500 रुपये, तो अभी 500 की कई नोटें निकल आए, 5000 तो भी निकल आए, 10,000 मेरा हुस्न ज़न कहता है तो भी निकल आए। लेकिन मैं ये रुमाल चले बेच ही दूं, कितने में खरीदोगे? मैंने बेचना इसको, मुझे चाहिए इस रुमाल के सिर्फ 15 पैसे। 2 मिनट का टाइम है। अगर आप में से किसी की जेब में 5 और 10, 15 पैसे हो, अभी लाकर दे दें, हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब की बिला मुद्दज़िल्लहुल आली के हाथ से ये रुमाल लेकर जाएं, या ये सैयद साहब का रुमाल ले जाएं, या अगर हजरत इजाजत दे, गुस्ताखी ना हो तो हजरत का असा लेकर चले जाएं। इतने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन का आसा 15 पैसे में मैं इनकी इजाजत से आपको बेचना चाहता हूं, ले जाएं, लेकिन 2 मिनट में आपको 15 पैसे लाकर देना है। कोई ले जा सकता है? ले जा सकता है? कीमत तो बड़ी सस्ती थी, आपके पास वो मतलूबा कीमत थी ही नहीं, है ना? 15 पैसे क्या बजाय कोई हैसियत तो नहीं रखते ना? 15 पैसे तो आपका भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को दो, अरे बच्चा छोटा था वो भी फेंक देगा, ये क्या है, मैं नहीं जानता ये कौन सा सिक्का है। आपका 3-4 साल का बच्चा भी नहीं। लेकिन आज उस कीमत को मैंने मांगा, आपने नहीं दिया। वजह, असा तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास नहीं थी, है ना? रुमाल तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास ना थी। सैयद साहब का रुमाल सस्ता नहीं थी, मतलब क्या? चीज तो सस्ती बिक रही थी, मगर वो करेंसी आपके पास नहीं थी। बिला तमसील जन्नत तो बेच दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। मालिक जन्नत ने तो ऐलान कर दिया, बल्कि यूं शान से ऐलान किया, जिसको बरेली से आवाज आ रही है, हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल में कहते, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे वो भीख में भी जन्नत दे सकते और बेच भी सकते, क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार। सस्ते सौदे में जन्नत बिकी ना, लेकिन आपके पास है क्या? एक नेकी पर भी जन्नत मिल सकती है, एक नेकी हो भी तो ना। तवज्जो है आपकी? एक नेकी हो भी तो ना। बड़ी माजरत के साथ कान खोल लो अपने। बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये गुरूर है आज कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन जब मैदान महशर में आमान नामा हाथ में आएगा तो पता चलेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, एक नेकी भी नहीं होगी। वजह, जो नहीं पढ़ते नमाज वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते उनका हाल क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तवज्जो करना, आका फरमाते, जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना होता है, उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। देख लो ना, चेक करो अपने आप, चेक करो। हुजूर सिर्फ माला और तस्बीहात में देने नहीं आए थे, वो तो तज़किये कुलूब के लिए आए थे। चेक कर लो अपने दिलों को। जिस कौम के दिल सगे भाइयों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल फूफी और चचाओं के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल पड़ोसियों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल बहनों के लिए साफ ना हो। अरे हद तो ये है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, उन इमामों के लिए जब तुम्हारे दिल साफ ना हो तो तुम्हारी नमाज का क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। अगर काफिर के हाथ में
आईफोन देखा, आपको कोई एतराज नहीं होता, लेकिन इमाम के हाथ में आईफोन आ गया तो फौरन आके फट के कहती इनके पास आया कहां से? फौरन शक की नजर से देखा, फौरन, अरे नादान, जब तू इतने पीछे खड़े रहता है, बल्कि हफ्ते में एक दिन आकर इतने पीछे खड़े रहता है, अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो सबके आगे खड़े रहता है उस पर अता का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक है, अपनों के खिलाफ शक। और याद रखिए, जब दिल कीने से पाक नहीं होंगे, और मैं ये देख रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, उल्मा से दुआ लेने के लिए, सिर्फ सबक सुनाने, दुनियादार तो दुनियादार है, दीनदार तबका भी इस मंजिल पर नाकाम है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, दीनदार तबके को भी हम नाकाम बॉस कहलाने वालों को देख रहे कि उनके सीने पाक नहीं है कीने। अगर किसी की तकरीर भी अच्छी हो जाए तो उनको उस वक्त भी तकलीफ होती है, बुरी हो जाए तो भी तकलीफ होती है। आप तवज्जो फरमाएं, किसी से लोग ज्यादा प्यार करने वाले हो तो तकलीफ होती, मुखालिफत करने वाले हो तो तकलीफ, यानी हमारे दिल का, अच्छा हमने दिल को पाक और साफ रखना, कुछ अहमियत उसकी समझी ही नहीं। और अल्लाह के रसूल दिलों का तज़किया करने के लिए थे, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तालीम बाद में है, पहले कुरान ने दिलों का तज़किया बयान फरमाया। हम तालीम तो हासिल कर रहे, तज़किया कहां है? और जब तक दिल साफ तो चेक कर लो अपने अपने दिल को, अपने मन में डूब कर तहज्जुद गुजारो। फजर पे घमंड करने वालों, जोहर पे इतराने वालों, जाने नमाज ने कह दिया कि जिसके दिल पाको साफ नहीं है बुग़्ज़ कीने से, उनके सजदे उनके सर के ऊपर नहीं जाते, उनकी नमाजें उनके सर के ऊपर नहीं जाती, उनकी दुआएं उनके। इसका मतलब सिर्फ नमाज पढ़ के भी छुटकारा नहीं है। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। कुरान में छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये भी कुरान का मौजज़ा है। गिनी हुई आयतों में कुरान ने सब बयान कर दिया है। वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर रत्ब व याबिस को कुरान में बयान कर दिया गया है, खोल खोल के बयान कर दिया गया है। कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले। बेअमल नहीं, अमल होगा, अमल, मेहनतें होगी, मेहनतें। वजह उनके दिल साफ नहीं होंगे। पड़ोसियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फूफियों के लिए, चचा तायों के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, बल्कि कयामत की निशानी में निशानी ये भी है, हाथ मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे। ईद पे गले तो मिलते हो, सीने से सीना मिलता है, दिल कब मिला? और एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने जन्नती होने की निशानी बयान की। आका ने फरमाया ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। आका फरमाते, सुन ले हदीस पाक का मफहूम। क्या फरमाया? ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर का साथ जन्नत में चाहते हो, दिल को साफ कर लो। अब कहते हैं अरे हजरत हम तो दुआ करते कबूल नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा दिमश्क गए, मुल्क शाम। जब दिमश्क गए तो लोगों ने कहा सहाबी रसूल आप दुआ कीजिए, तवज्जो करना, आप दुआ कीजिए, सहाबी की दुआ हम सब के हक में कबूल होगी। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया एक ही शर्त पे दुआ करूंगा। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो बहुत अच्छे से सुन रहे हो, लेकिन मजीद तवज्जो, बहुत अहम मोड़ पर गुफ्तगू आ रही है। क्या फरमाया? जरूर दुआ करूंगा, शर्त है अगर किसी के अपने रिश्तेदार से रिश्ता टूटा हुआ है तो पहले वो मेरी महफिल से बाहर निकले, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए कीने वालों के दरमियान में दुआ नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना जिस महफिल में रिश्तेदारों के